सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यू मस्ट बीवेयर डैश टाइगर। ऑप्शन दिया हुआ है एट, ऑफ, ऑन और टू। तो इस सेंटेंस में जो बीवेयर शब्द लिखा हुआ है तो इसके बाद में हम हमेशा आप प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। बीवेयर के बाद में हमेशा आप प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑफ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आई विल कम डैश मंडे। ऑप्शन दिया हुआ है एट, इन, ऑन और टू। तो इस सेंटेंस में जो मंडे लिखा हुआ है ये एक सप्ताह का दिन है, तो सप्ताह के दिन के आगे में हमेशा हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेन कम्स डैश 9 o'clock। ऑप्शन दिया हुआ है एट, इन, ऑन और टू। तो इस सेंटेंस में जो 9 o'clock लिखा हुआ है तो कहीं पे भी किसी भी टाइम का अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, किसी भी टाइम का विशेष समय अगर दिया हुआ है तो वहाँ पे हम हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। यदि यहाँ पे लिखा भी रहता 10 o'clock, 11 o'clock या फिर 6 AM, 5 PM, यानी कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है AM हो चाहे PM हो, तो वहाँ पे हम हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ डैश द पॉलिटिक्स। इसमें ऑप्शन हमारा दिया हुआ है एट, इन, ऑन और टू। इस सेंटेंस में द पॉलिटिक्स लिखा हुआ है, ये एक परमानेंट वर्क है। द पॉलिटिक्स एक परमानेंट वर्क है, जैसे कि नेवी हो गया या फिर नेवी हो गया, टीचिंग हो गया, तो ये एक परमानेंट वर्क होता है। टीचर का वर्क परमानेंट वर्क होता है। तो यहाँ पे परमानेंट वर्क के लिए हम हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही गोज़ टू कॉलेज डैश ट्रेन। ऑप्शन दिया हुआ है एट, इन, बाई और टू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं कि हम अगर कॉलेज जा रहे हैं किससे, ट्रेन से। तो हम कभी भी यदि यात्रा करते हैं, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे एरोप्लेन हो, तो ये यातायात का एक साधन होता है, तो इसके आगे में हमेशा बाई प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी डाइड डैश फीवर। ऑप्शन दिया हुआ है ऑफ, इन, इनटू और विथ। यदि किसी के मृत्यु के बारे में सेंटेंस में लिखा हुआ है और उसके मृत्यु का कारण भी अलग अलग होता है, कोई फीवर के कारण, कोई हिंसा की वजह से, कोई अपने देश की वजह से, तो ये अलग अलग रीज़न होता है। तो अलग अलग रीज़न के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो फीवर के लिए हम आप प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है हमारा। ही डाइड डैश वायलेंस। ऑप्शन दिया हुआ है एट, बाई, ऑफ और इनटू। तो यहाँ पे हमारा ऑफ नहीं आएगा, बल्कि वायलेंस यानी कि हिंसा के लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बाई। ही डाइड बाई वायलेंस। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ही डाइड डैश हिज कंट्री। ऑप्शन दिया हुआ है विथ, बाई, फॉर और ऑफ। तो ही डाइड डैश हिज कंट्री, अपने देश के लिए मर गया। हिज कंट्री यानी कि अपने देश के लिए मर गया, तो वहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा फॉर। ही डाइड फॉर हिज कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल्स आर सोल्ड डैश द किलो। अब यहाँ पे एप्पल्स आर सोल्ड डैश द किलो। ऑप्शन दिया हुआ है ऑफ, इन, विथ और बाई। तो एप्पल्स आर सोल्ड बाई द किलो, क्योंकि वेट और रेट दोनों के लिए बाई प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। विशाल इज़ कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस। ऑप्शन दिया हुआ है एट, ऑफ, बाई और टू। तो यहाँ पे विशाल इज़ कॉन्फिडेंट
ऑफ हिज सक्सेस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ का सही आंसर आ जाएगा ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम 11वां प्रश्न देखते हैं। वाटर टर्न्स डेज आइस। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एट, इन, इनटू और विथ। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि वाटर का आइस में बदलना। जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु का अवस्था परिवर्तन होता है तो वहाँ पे हम हमेशा इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि दूध का दही में बदलना, वाटर का आइस में बदलना, तो इन सभी चीज़ों के लिए इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज एस्टोनिश्ड डेज द सैड न्यूज़। ऑप्शन दिया हुआ है एट, इन, ऑन और ऑफ। तो यहाँ पे जो एस्टोनिश्ड वर्ड लिखा हुआ है, तो एस्टोनिश्ड वर्ड एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है और इसके बाद में हम हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट द सैड न्यूज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल डेज हेल्थ है। ऑप्शन दिया हुआ है विथ, इन, फॉर और टू। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो बेनिफिशियल वर्ड लिखा हुआ है ये भी एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। तो बेनिफिशियल के बाद में हम हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी हैज़ पैशन डेज डांस एंड म्यूजिक। ऑप्शन दिया हुआ है ऑफ, फॉर, बाई और टू। तो ये पैशन जो वर्ड लिखा हुआ है, तो पैशन वर्ड भी एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। तो पैशन के बाद में हम हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो सही आंसर आ जाएगा फॉर। हमारे वीडियो के अंतर्गत फिक्स्ड प्रीपोजिशन वर्ड दिया हुआ है कि किस वर्ड के बाद में हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ये वीडियो में दिया हुआ है, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ही वॉक्स डेज फुट। ऑप्शन दिया हुआ है एट, ऑन, बाई और टू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉक्स डेज फुट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो जहाँ पे अगर फुट है, कैमल है, हॉर्स है, एलिफेंट है, तो उनके आगे में हमेशा ऑन प्रीपोजिशन के यूज़ करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑन।